एक शेर बोल के और इनको अब मैं थमाऊंगा। शाम ढली फिर काली रात छाई, शाम ढली फिर काली रात छाई, महसूस किया उस हवा को। शाम ढली फिर काली रात छाई, महसूस किया उस हवा को जो जितेंद्र नीरज को छूकर पूरे मुजफ्फरपुर के पास आई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन के सूत्रधार भाई राजू जी, उपस्थित जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश जी, लोकसभा के प्रभारी भाई राजकिशोर जी, सोशल मीडिया जिले में देख रहा छोटे भाई नीलेश, बहन सुधा जी विस्तार से अभी आपके बीच अपनी बात रख रही थी, प्रकोष्ठ की जिला प्रवक्ता पंखुड़ी सिन्हा जी, और हम लोगों के साथ प्रदेश से साथ आए समाज सुधार सेनानी के प्रधान महासचिव प्रदेश के छोटे भाई मुकेश सिंह जी, और जिनका ओजस्वी संबोधन आज आपने सुना, मुख्यालय प्रभारी और प्रवक्ता भाई राजीव रंजन जी, हम लोगों के पूरे अभियान के संयोजक प्रदेश के और संगठन के पटना जिला के अध्यक्ष भी भाई अजीत सिंह जी, कृष्णा सिंह जी भी उपलब्ध हैं, बहुत जुझारू और संघर्षशील साथी हम लोगों के प्रदेश के नेता, छोटे भाई रविशंकर पांडे जी, पार्टी के युवा नेता एजाज साहब थे, और भी उन तमाम साथियों का सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन। उन तमाम साथियों का स्वागत और अभिनंदन जो आज हमारी पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए न सिर्फ जदयू की सदस्यता ली है, बल्कि जदयू टीम सेनानी के साथ जुड़कर, भाई राजू जी के साथ जुड़कर हम लोगों के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हम आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि आपके हमारी टीम में जुड़ने से, पार्टी में जुड़ने से संगठन को विस्तारित करने में हम सबको सहूलियत मिलेगी, संगठन को मजबूती मिलेगा। साथियों, आज भाषण देने जैसा कोई वक्त नहीं है, और पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से, पहले राजीव ने और बाद में बहन सुधा जी ने आपको सारी बातों को रखा है आपके बीच। और आज कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित था भी नहीं, दरअसल हम लोगों को हमारे संगठन के ही एक वरिष्ठ साथी हैं प्रोफेसर पीके सिंह जी, दरभंगा में हम लोगों को उनके पिताजी का श्राद्ध था, उसमें जाना था। और जब बातें हुई यहाँ के स्थानीय साथियों से, भाई मुकेश जी से, राजू जी से, तो इनकी इच्छा हुई कि जब जाना है इसी रास्ते से तो क्यों न एक छोटा सा आयोजन यहाँ हो जाए। और फिर आनंद फानन में मैं समझता हूँ एक दिन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, 1-2 दिनों के छोटे से ये में। और सबसे बड़ी बात कि आज कार्यालय उद्घाटन का जो कार्यक्रम राजू जी ने रखा, बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बड़े सही जगह पर, चौराहे पर, इतने व्यस्तम इलाकों में आपने कार्यालय स्थापित किया है। आज उसके उद्घाटन का भी अवसर हमको मिला, और इतनी तेज बारिश भी यहाँ होती रही, और उसके बावजूद आप लोग संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा आत्मसंतुष्टि हुई, आना सार्थक भी हुआ। तो साथियों, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पहले समाज सुधार सेनानी के बारे में भाई मुकेश जी ने आपको बताया कि इस संगठन की प्रासंगिकता पार्टी में क्या है, और पार्टी ने इस प्रकोष्ठ को क्यों बनाया है, और पार्टियों में इस तरह के प्रकोष्ठ नहीं हुआ करते। तो भाई, और प्रकोष्ठ में
इस तरह के नेता भी नहीं हुआ करते। मैं समझता हूँ जनता दल यू इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है इस देश में। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस देश में एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो राजनीतिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम सभी कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं जिनको नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला है, संघर्ष करने का अवसर मिला है। और मैं कहना चाहूंगा उपस्थित साथियों से कि हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं घूम रहे हैं, राजनीति करने के लिए और सारे विंग्स हैं राजनीतिक कामों के लिए। ये समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ राजनीति के लिए बिहार में नहीं घूम रही और अनवरत घूम रही है। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक दिन भी चुप नहीं बैठ रहे। तो हम राजनेता नीतीश कुमार के संवाहक बनकर नहीं, समाज सुधारक नीतीश कुमार के विचारों के संवाहक बनकर बिहार में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? हम बिहार में इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि आपसे अपील करने आए हैं आप हमको अपना वोट दीजिए। हम बिहार में इसलिए नहीं घूम रहे, लोग तो आते हैं जब चुनाव के समय नजदीक होते हैं तो राजनीति करने वाले लोग आपके बीच आते हैं, आते रहे हैं। एक साथी कह रहे थे जदयू की मीटिंग इन इलाकों में कभी हुई ही नहीं, आज हम लोग जुटे हैं, आज हो रही है और गंभीर लोग सामने बैठे हैं। न सिर्फ बैठक हो रही है बल्कि बहुत सारे प्रमुख साथी हमारे मिशन से जुड़े हैं। तो लोग तो आते हैं, राजनीति करने वाले लोग जब चुनाव के समय होते हैं, चुनावी मौसम में आते हैं, जाति के नाम पर बरगलाने, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत की खेती करने, जाति और धर्म के नफरत की खेती करके वोटों की हिसाब करने, वोटों की सौदेबाजी करने, वोटों की बाजीगरी करने आपके बीच आते हैं। हम अगर आज आए हैं तो हम वोट मांगने नहीं आए, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी के साथ आए हैं, बड़े दायित्व के लिए आपको आह्वान करने आए हैं। अभी प्रेस के साथियों को मैंने बताया था, भाई राजू जी को फिर से आपके सामने सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, नैयर साहब आपकी जिम्मेवारी हम बढ़ाने वाले भी हैं। आपको सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं छोड़ेंगे, बड़े कामों में लगाएंगे। यहाँ आप अपने नीचे और लोगों को मौका दीजिए। मुकेश जी यहाँ संभालेंगे, इनके पीछे लगा दीजिए, आप चलिए। बिहार में और जगह भी चलना है, लेकिन हम कहेंगे सिर्फ कार्यालय खोलने से नहीं होगा, सिर्फ दफ्तर खोलने से नहीं होगा। समाज सुधार सेनानी के हम साथियों ने संकल्प लिया है, हम बिहार के एक एक घरों में जाएंगे, वोट मांगने नहीं, राजनीति के लिए आपको आंदोलित करने नहीं, जाति और धर्म के नाम पर आपसे बात करने नहीं। हम बिहार के एक एक घरों में जाएंगे, समाज सुधारक नीतीश कुमार के संवाहक बनकर जाएंगे, नीतीश कुमार जी के संवाहक बनकर और आरसीपी सिंह जी के सिपाही बनकर हम गांव के घरों में जाएंगे। और क्यों जाएंगे? सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए। और क्या है सामाजिक दायित्व? हमने कहा देश अंग्रेजों से गुलामी पा लिया है, लेकिन हमारा समाज, हमारा देश आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़ा है, उससे आजादी लेनी है। तो ये आजादी कैसे मिलेगा? इस देश को आजादी किसी एक वर्ग ने नहीं दिलाई। मैं कहना चाहूंगा वैसे लोगों से जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत की खेती करके हम दो भाइयों के आपसी खून से अपने स्वार्थी दामन को लाल करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा वैसे राजनीति के सौदागरों से इस देश के आजादी में भगत सिंह ने अगर फांसी के फंदे को चूमा है तो कैप्टन हमीद की शहादत को भी यह देश जानता है। तो देश की आजादी के लिए मिलकर हम तमाम वर्ग के लोगों ने, सभी संप्रदाय के लोगों ने, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बनकर हमने देश की आजादी के लिए शहादतें दी, कुर्बानियां दी, तब हमारा देश आजाद हुआ। मैं आपसे कहने आया हूँ, एक बार फिर आपको एक बड़े लड़ाई के लिए तैयार होना है। ये लड़ाई देश की आंतरिक आजादी की लड़ाई है, सामाजिक कुरीतियों से लड़कर समाज को कुरीति मुक्त बनाने की लड़ाई है। और हम सौभाग्यशाली हैं, बिहार सौभाग्यशाली है। इस बिहार में एक ऐसा बेटा आगे निकला है, गांधी के राहों का राही, जेपी का सिपाही नीतीश कुमार।
सामाजिक सवालों पे आगे निकले हैं। जल जीवन हरियाली के लिए आह्वान किया, ये वोट के लिए नहीं था। पूरे बिहार में लोग हाथों में हाथ डाले खड़े हो गए। विश्व में विश्व रिकॉर्ड बना मानव श्रृंखला का, तो ये एकजुटता का परिचय था। बड़े लड़ाई के लिए, सामाजिक लड़ाई के लिए हम आपके बीच आए हैं, आप तैयार होइए। राजू नैयर साहब, एक एक घर में जाइए, हर घर से हमें एक बहन को, हर घर से हमें एक भाई को इस मिशन से जोड़ना है, इस अभियान से जोड़ना है और सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का शंखनाद करना है। बहुत लंबा चौड़ा आज भाषण नहीं दूंगा। हम लोग समाज को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग समाज में शांति और सद्भाव पैदा करने वाले लोग हैं। राजीव कह रहे थे सरकार के किए गए कामों को गिनवा रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया गया, बहन बता रही थी महिलाओं के लिए क्या किया गया। ये बताने लगूं तो लंबी बहस हो जाएगी। राजकिशोर जी कह रहे हैं बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे कार्यकर्ताओं का और साथियों का, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, लंबी बातें उसमें होगी। अभी उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, आइए एक बड़े अभियान के लिए, एक बड़ी लड़ाई के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सामाजिक लड़ाई छेड़ी गई है बिहार में, ये लड़ाई बिहार तक नहीं रुकेगी, ये लड़ाई इस देश में फैलेगी। संपूर्ण देश में एक बड़े लड़ाई का शंखनाद होगा और इसमें अग्रणी भूमिका टीम सेनानी के साथियों को निभानी है। और इसलिए राजू साहब, बड़ी लड़ाई के लिए आप तैयार होइए। आज जो साथी जुड़े हैं, आज जो भी साथी सदस्यता लिए हैं, इन साथियों को जिम्मेवारी दीजिए, इन साथियों की जिम्मेवारी तय कीजिए और सबको जिम्मेवारी देके चलिए बड़ी लड़ाई में हम आगे बढ़ते हैं। और हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, सामाजिक आंदोलन की जो मसाल नीतीश कुमार जी ने जलाई है, इस मसाल को लेकर टीम सेनानी का एक एक सिपाही देश के घर घर तक जाएगा और इस देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े सामाजिक आंदोलन का शंखनाद होगा, जिसमें अग्रणी भूमिका टीम सेनानी के आप साथियों को निभानी है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि मुजफ्फरपुर की धरती ऐतिहासिक धरती है, संघर्ष की धरती है, क्रांति की धरती है। इस धरती पे हम संकल्प को दोहराए और राजकिशोर जी अपने अनुभव का फायदा, मुकेश जी अपने अनुभव का फायदा दीजिए, युवाओं को टीम से जोड़िए, महिलाओं को टीम से जोड़िए। मैं बताना चाहूंगा आपके टीम से जहां युवा निरंतर जुड़ रहे हैं, जहां नीलेश जैसे लगातार कितने नौजवान बिहार में जुड़ रहे हैं, वहीं हमारी अनेक घरेलू बहनें, पंखुड़ी सिन्हा जैसी बहनें जब घर की दहलीज से बाहर निकलकर हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लेती है, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमें विश्वास है हम निश्चित रूप से अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद।